हमारे जो जादूगर मुख्यमंत्री है, कहाँ हमारे पैसे जो है दबाए जाते, खाए जाते, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैडम, ये लोग श्रमिक यानी गरीब टी गार्डन वर्करों का जमीन खा गए। टी गार्डन में काम करने वाले 5 लाख से ज्यादा आदिवासियों के बोनस का पैसा भी ये खा गए। सिंकोना बगान जो अंग्रेज ने जो है प्लांटेशन के लिए लगाया था, जहां मेडिसिन बनते थे, वो पूरा तरह जो है टीएमसी सरकार खा गई। ये लोग चिट फंड का घोटाला और उसका पैसा भी खाते हैं। टीचर्स अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट का पैसा भी खा जाते हैं। नदी बालू खा गए और हमारे जंगल भी ये लोग खा गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जल जीवन मिशन का पानी ये लोग पी गए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा ये लोग खा गए। और इतना ही नहीं, मनरेगा का पैसा जो पश्चिम बंगाल की जनता को भेजा था, इन्होंने बांग्लादेशियों को दे दिया। इन्होंने राशन का घोटाला किया। इन्होंने डिजास्टर का जो सालाना केंद्र सरकार का 1200 करोड़ का बजट रहता है, वो पैसा भी ये लोग खा गए। इतना ही नहीं, कोयले में भी ये चोरी करते और पहले कोयला का पैसा भी खा जाते हैं। ये इतना जादूगर वाला ये सरकार पश्चिम बंगाल का है। मैडम, मैं आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय सामने रखना चाहूंगा। अभी पश्चिम बंगाल असेंबली में जो है वहां पे बजट पास हुआ और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट वहां पे रखा गया। लेकिन उसी बजट में एक घोषणा हुई टी गार्डन को लेकर के कि जो टी गार्डन की जो वर्करों की जमीन है, उसको 30% जमीन जो है नॉन टी पर्पस के लिए और टी टूरिज्म के लिए डाइवर्ट करने का प्रावधान रखा ममता दीदी की सरकार ने। मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं और तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता इसका विरोध करती है। और इसके कारण जो हमारे मूल आदिवासी मूल निवासी है, जहां गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, टोटो, मेचे, राबा, बंगलाभाषी, हिंदी भाषी जो मूल निवासी है, उनके ऊपर सीधा सीधा जो आघात है। और इतना ही नहीं, भारत का जो संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 का भी जो है ये उल्लंघन करती है। आर्टिकल 39 में जो बी और सी का सेक्शन है, उसका भी उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की खुद का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1955, उसका ये उल्लंघन करती है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953, इसका भी ये वायलेशन करती है। और टी एक्ट 1953 के अंतर्गत भी जो है कभी भी जो है टी बोर्ड से और उस मिनिस्ट्री से बगैर परमिशन के आप जो है लैंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसका भी ये उल्लंघन करते हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस जमीन की असली मालिक जो है हमारे श्रमिक माता पिता और भाई बहन है। मैं आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। दार्जिलिंग तराई डूवर्स का क्षेत्र जो है 1861 से लेकर के 1870 तक ये रेगुलेटेड एरिया होता था। 1870 से लेकर 74 तक ये नॉन रेगुलेटेड एरिया होता था। 1874 से 1919 तक शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट होता था। 1919 से लेकर के 1935 तक बैकवर्ड ट्रैक होता था। और 1935 से लेकर के 1947 यानी आजादी के समय तक पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया होता था। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी प्रदेशों में ये प्रावधान था, आगे चल के सारे जो है वो क्षेत्र अलग अलग राज्य या स्टेट या यूटी बने। लेकिन 1954 एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत जो है हमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया। मैं इतिहास में मैडम को जरूर बताना चाहूंगा कि इतिहास की जानकारी रखे। और पश्चिम बंगाल सरकार हमारी जमीन की मालिक नहीं है, वो मात्र केयरटेकर है और मालिक हमारे श्रमिक है। मैं सदन से टीएमसी को बताना चाहूंगा, एक और आंदोलन का आमंत्रण आप कृपया करके न करें। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने बार बार भारत सरकार से ये मांग की है कि हमारे साथ न्याय हो। भारत के संविधान के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता को न्याय मिलना चाहिए।